डोंट यू स्टॉप, कॉल योर पायलट्स होम नाउ इमीडिएटली। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो हो रहा है कि हो सकता है ईरान अमेरिका की बात ना सुने, लेकिन नेतन्याहू भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो पहले भी बहुत बार कह चुका हूं भाई कि नेतन्याहू के तो सर पर खून सवार है भाई। अगर जंग खत्म हो गई तो यह आदमी करेगा क्या अल्टीमेटली? इसके पास है क्या सिवाय जेल जाने के अलावा? तो कुछ है नहीं। करप्शन के इतने चार्जेस हैं इसके ऊपर कि इतना सब करने के बावजूद भी हीरो नहीं बन पाया। बल्कि हालात ये हैं कि आज जो तबाही का आलम है पूरे इजराइल में, उसे लेकर लोग कोस रहे हैं कि सैकड़ों बिल्डिंग धराशायी होकर गजा बन गई। जो नेतन्याहू ने गजा में लोगों के साथ किया, उनकी बिल्डिंगों को बर्बाद करके, लोगों को मार के, आज वही सीन उसके सामने उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसी के ऊपर बात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश केवरा, स्वागत है आप सबका। नाम नहीं ले पाऊंगा आज मैं। दोस्तों, सीज फायर का भी ड्रामा खत्म हुआ अल्टीमेटली। कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग गमगीन हो गए। कुछ को लगता है कि ये सीज फायर अगर हो भी गया तो 2-4 दिन चल जाएगा, 10 दिन चल जाएगा। अब नेतन्याहू जैसा आदमी जिसे रोज जंग करने की आदत पड़ी हो, वो कैसे रुकेगा? पर इस जंग ने एक बात तो बिल्कुल कंक्लूजन ही प्रूव कर दी कि कम से कम मुस्लिम वर्ल्ड में या बाकी भी दुनिया में, 800 करोड़ की दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान हैं, उनका एक नया हीरो बन गया आयतुल्लाह खमनाई। देखिए, हीरो बनने के लिए ना कोई ऐसा थोड़ी कि बड़ी तगड़ी बॉडी हो किसी की और दूसरे को किसी मैदान में जाके मार पीट दे और जीत जाए। नहीं, हीरो वो है जिसके पास हिम्मत है। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के सामने खड़े होने की हिम्मत है, उसे जवाब देने की हिम्मत है कि तू बाकी सबको डरा सकता है, धमका सकता है, मुझे नहीं धमका सकता। और ये बात उसने कही नहीं, लेकिन उसने प्रूव कर दी। अब इसी बात से अरब देशों में खौफ है कि यार हम तो ये हिम्मत पैदा नहीं कर पाए, लेकिन खमनई ने हिम्मत पैदा कर ली। और यही तो ये गुलाम जितने देश थे जिन्होंने खुद मुसलमानों के साथ गद्दारी की, अब ये अपनी रियाया से, अवाम से आंखें कैसे मिलाएंगे? क्योंकि अब उनकी अवाम को भी लगता है, कतर की अवाम हो, सऊदी की, यूएई की, बहरीन की, ओमान की, कुवैत की, इराक की, कि भाई हीरो तो खमनई है, क्योंकि घुटने नहीं टेके इसने। यही तो एक खास बात है साहब, इंसान ने घुटने नहीं टेके। उसकी हिम्मत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है कि अमेरिका के दबाव का उसने सामना किया है। उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन थी, फिलिस्तीन के समर्थन में भी डिटर्मिनेशन थी, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने में उसने जो हिम्मत दिखाई है, और मुस्लिम वर्ल्ड में उनको अच्छा खासा इस समय सपोर्ट मिल रहा है, बल्कि वो हीरो बन के निकले हैं। कहने को कतर पे उनका जो हमला था वो इंडिकेटिव था। उसने कहा था कि मैं कतर में किसी भाई बहन को मारना नहीं चाहता, लेकिन यह साफ कर दिया कि मैं तुमसे डर नहीं सकता। जब तेरा नाम ट्रंप हो या नेतन्याहू, ईरान तुमसे डर नहीं सकता। और बस यही एक चीज थी जो अरब देशों के रूलर्स के अंदर, उनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर कंपन लेके पैदा हुई कि यार ये आदमी किसी और मिट्टी का बना है, ये आदमी किसी और मिट्टी का बना है। ये शख्स वो शख्स है जो वास्तव में क्या कहते हैं ना कि कुरान के रास्ते पे चलता है, जिसमें कहा जाता है कि जो गलत काम कर रहा है उसका कभी साथ नहीं देना, और जो सच बोलता है उसका साथ देना। बाकी सब तो झूठ और मक्कार का साथ दे रहे हैं ना। लेकिन खमनई के लिए भी एक तरह से कहा जाए तो 86 ईयर की उम्र है, उसके बावजूद भी उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम आपके लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और ईरान की जो रिस्पेक्ट थी वो पूरी दुनिया में बढ़ गई। दुनिया के जितने मुसलमान मुल्क हैं, जो बाकी भी मुल्क हैं जो अमेरिका से डरते थे, उसमें उसका सम्मान बढ़ गया, उसकी इज्जत बढ़ गई। और जो देश अपने आप को मुसलमानों के खलीफा बनना चाहते हैं, सऊदी, टर्की वगैरह या बाकी कई और, उनके लिए तो कहीं ना कहीं जाके डूब मरने वाली बात है। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि सऊदी ने भी गद्दारी की और टर्की को पता था कि B-2 बॉम्बर्स जा रहे हैं, उसने भी गद्दारी की। तो गद्दार खलीफा नहीं बन सकते। खलीफा तो वही बनेगा जो ऊपर वाले का सच्चा फॉलोअर होगा, सच्चा फॉलोअर होगा। ले दे के सऊदी, कतर
इन्होंने सिर्फ कंडेम ही तो किया कि अमेरिका ने किया, गलत किया, लेकिन अमेरिका के जहाज़ों को सपोर्ट किया, उसके एयरबेसेस को सपोर्ट किया, उसकी मिलिट्री को सपोर्ट किया, उसकी B2 बॉम्बिंग को सपोर्ट किया, सब कुछ तो किया। और उसके बाद भी अपने आप को दूध का धुला बोलते हैं। ये दिक्कत तो हुई है ना सारी की सारी अल्टीमेटली। तो इन सब के कारण से इन सारे अरब देशों में OIC के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में, ईरान खलने लगा। और वैसे भी ईरान एक अलग किस्म का शिया कंट्री है, तो सुन्नी लोगों को शिया वैसे पसंद नहीं आते, वो भी दिक्कत है ना। तो ऊपर ऊपर से जो मर्जी कहें कि हमारे मुसलमान भाई बहन है, लेकिन सच बात तो ये कि ये सब उसके दुश्मन हैं। जो भी हो, लेकिन इस समय पूरी दुनिया के खमनाई हीरो बन गए। यही तो सऊदी, टर्की और बाकी मुल्क नहीं चाहते थे ना कि वो हीरो बन जाए। मुझे लगता है कि जो खमनई ने कर दिखाया है, अब वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। अब आप उसको फाड़ नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। इस दुनिया में कायरता की कहानियां लिखी गई हैं, कवर्ड्स, कायर, तो सऊदी हो, इराक हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, UAE हो, ओमान हो, कायर मुल्कों में इन्होंने अपना नाम लिखवा लिया कि नाम तो खुदा का लेते हैं, लेकिन सच बात तो कहा जाए, ये दरअसल ये खुदा का भी नाम बदनाम करते हैं। और ये उन लोगों का साथ देते हैं जो दुनिया का नाश करने में लगे हैं, इजराइल और अमेरिका। अब एक और खबर जो उसके साथ जुड़ी हुई थी कि ईरान ने जब पलटवार किया सुबह, तो इजराइल के 8-10 आदमी मारे गए और काफ़ी घायल हुए, बहुत बड़ा विनाश हुआ है। इजराइल में जगह जगह देखो तो ऐसा लगता है गजा की तस्वीरें आ गई हैं, सैकड़ों हजारों बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, ध्वस्त हो गई, रहने लायक नहीं बची साहब। इंश्योरेंस कंपनियां सच कहा जाए तो बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गई, दिवालिया। आज ट्रंप को गुस्सा आ गया कि कुछ एब्यूजिव वर्ड भी यूज कर दिए नेतन्याहू के लिए कि इतने लंबे टाइम से तुम वॉर लड़ रहे हो, तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें पता है क्या कर रहे हो तुम। तो बहुत आपको पता है कि ब्लंट आदमी है ट्रंप, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनका कहना है अब न्यूक्लियर साइट बर्बाद हो गई ना, धंधा खत्म, अब जंग बंद करो। हम ये बात पहले से कहते आ रहे हैं, ट्रंप ने अब कही है। कहता है तुम इतने लंबे टाइम से लड़ रहे हो, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कर क्या रहे हो। और फिर खासतौर से बहुत ज्यादा नाराजगी जताई नेतन्याहू के ऊपर कि वाई यूर फाइटिंग राइट नाउ, आप किस बात के बम गिरा रहे, क्यों गिरा रहे हो। जो भी था, मुझे लगता है अपने आप में ये भी एक हिस्टोरिक है कि ट्रंप ने इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की नेतन्याहू के लिए। लेकिन क्या वो नेतन्याहू को रोक पाएंगे? क्या वो नेतन्याहू को फर्दर जो अटैक होंगे उससे रोक पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि नेतन्याहू की तो एक आदत है ना, वो किसी की सुनते तो है नहीं ना। और अमेरिका की तो ना सुनने की उनकी पुरानी पॉलिसी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है उसने नेतन्याहू की एबिलिटी को, जो मैन्योर करने की एबिलिटी है, उसको अंडर एस्टिमेट किया है। मुझे भी कई बार लगता है कि नेतन्याहू वो आदमी है जो ट्रंप को भी कंट्रोल कर लेता है और जो चाहता है वो उससे करवा लेता है। ये प्रॉब्लम तो पैदा हुई है साहब। लेकिन मैं ये मानकर नहीं चलता कि भाई ट्रंप किसी की सुनेगा। मैं नहीं मान के सकता। मुझे लगता है कि इस आदमी के ब्लड में ना, DNA के अंदर दरअसल देखा जाए तो दूसरे का खून चूसना लिखा है। इसे लोगों की जान चाहिए, इसे लोगों का सड़क पर बहता हुआ खून देखना है। और जितने ज्यादा पैलेस्टाइन में देखो कितना खून देख चुका है। कोई आदमी पैदा होता है ना। अगर हिटलर ने कई लाख ज्यूज को मारा था तो नेतन्याहू के सर पर भी एक क्रेडिट तो जाएगा कि उसने लाखों पैलेस्टीनियन को मारा है, और तो किसी ने मारा नहीं। तो जेनोसाइड तो किया है ना, नरसंहार किया है ना उसने भी। ही इज ए जेनोसाइड मैन। तो हिटलर के बाद कोई सबसे क्रूअल आदमी जो धरती में पैदा हुआ वो नेतन्याहू है। और इस जैसे आदमी को इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है एक्चुअली। उसके बावजूद भी इजराइल के लोग उसको वापस लेके आते हैं, तो कुछ नहीं, वो अपनी ही मुसीबत पैदा कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूं मैं। अब जब अपनी मुसीबत पैदा करेंगे तो फिर आप क्या कर सकते हो। आपके लिए तो फिर परेशानी है देखा जाए तो। लेकिन ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन ट्रंप की नाराजगी हो सकता है ये भी नाटक है कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि भाई हाँ मैं नाराज हूं, लेकिन अंदर से तो एक ही है ना। लेकिन ट्रंप ने एक बात कही कि खमनई ही ईरान के चीफ रहेंगे। इसने शायद इजराइल को परेशान भी किया होगा, हो सकता है उसने परेशान भी किया होगा। लेकिन मुझे एक बात की तो अब पूरी क्या कहते हैं कि
कंफर्मेशन है कि भाई ट्रंप नेतन्याहू को कंट्रोल नहीं करेंगे। और मेरा अपना मानना है, पर्सनल मेरा मानना है कि ये जंग रुकेगी नहीं। ये बीच बीच में ऐसे ही पटाखे छूटते रहेंगे, 2-4 दिन रुकेगी, फिर एक आधा पटाखा छूट जाएगा, फिर 2-4 रुकेगी, फिर पटाखा छूटेगा। ये चलती रहेगी अल्टीमेटली, ये अब चलती रहेगी। जबकि ट्रुथ सोशल के ऊपर ट्रंप ने लिखा था कि इजराइल भैया अब बम मत गिराओ, अब यदि आप ऐसा करते हो तो ये बड़ा वायलेशन है, अब अपने पायलटों को घर बुला लो और बहुत हो गया, मुझे ये पसंद नहीं आया कि आप फिर से हमला करो। तो ये बातें जो उसने कही हैं नेतन्याहू को, वो मानने वाला तो है नहीं भैया, जो मर्जी कर लो आप। मुझे 100% यकीन है कि ये आदमी उसको नहीं मानेगा किसी भी हालत में, क्योंकि उसे लोगों को मारना है रोज, तो कहाँ मारेगा यार वो जाके। एक सोचने वाली बात है कि एक आदमी को अगर मारना है तो कहाँ मारेगा वो जाके, या तो गजब में मारेगा, वहां गुस्सा निकालेगा, और वहां नहीं मिलेगा तो कहीं और जाके मारेगा, लेकिन उसको लोग चाहिए मारने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा एक खबर और भी है, एससीओ का सम्मेलन हो रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और ये चाइना में हो रहा है, किंगदाओ के अंदर। राजनाथ सिंह जा रहे हैं। वैसे तो ये एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना तो मुखिया है ही उसका, और 2020 के बाद जब से गलवान हुआ उसके बाद किसी भारतीय मंत्री की ये पहली यात्रा है। लेकिन एससीओ ने अभी एक प्रस्ताव पास किया था जहां उन्होंने इजराइल की ईरान पर हमले की निंदा की थी, और भारत ने अपने आप को उससे अलग कर लिया था। मुझे लगता है कि इस सम्मेलन के अंदर फिर से इस पर चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद एक बार फिर से प्रस्ताव पास किया जाएगा और ज्वाइंट कम्युनिकेशन आएगा यहाँ पर, और भारत एक बार फिर से इजराइल का साथ देने की कोशिश करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। इंडिया अपने आप को डिसोसिएट करने की कोशिश करेगा, लेकिन कम्युनिकेशन तो आएगा। कम्युनिकेशन तो निकालने से अल्टीमेटली इंडिया रोक नहीं पाएगा, और कम्युनिकेशन तो वही निकलेगा जो चाइना चाहेगा। बाद में हो सकता है कि सिर्फ इतना भारत कहे कि हम उस बात से सहमत नहीं है, इससे ज़्यादा और क्या कहेगा, इससे ज़्यादा कहने की और बात भी क्या हो सकती है। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इसी दिशा में आती हुई लग रही हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और जो भी फ्रेश न्यूज़ होगी वो मैं आप तक लेकर आता ही रहता हूँ, पहुँचाता रहता हूँ। आप लोग हमारे साथ आते हैं तो आपका जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं, तो किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। 9:30 में आपसे मिलते हैं वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर। लिंक नीचे दिया है हमने, मिस मत कीजिएगा, आइएगा ज़रूर। शुक्रिया आपका और गुड नाइट।